ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं निर्जरेश्वर अवतार का वृतांत कहता हूँ। प्रसिद्ध तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के घर एक बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम उपमन्यु रखा गया। भाग्यवश मुनि को दरिद्रता ने आ घेरा, जिसके कारण वह बालक अपनी माता के घर जाकर रहने लगा। एक दिन संयोग से उसे थोड़ा सा दूध पीने के लिए मिला। उसे पीकर उपमन्यु की यह इच्छा हुई कि हम कुछ और दूध पिएं। अस्तु वह हट करके अपनी माता से बार बार दूध मांगने लगा। उसने जौ कूटकर उन्हें पानी में घोल दिया और उपमन्यु को यह कहे वह पानी पीने के लिए दिया कि यह दूध है। उपमन्यु ने उस जौ के पानी को पीकर अपनी माता से कहा, यह तो दूध नहीं है, तू मेरे पीने के लिए दूध ला दे। इस प्रकार उसने रो रोकर अनेक बार अपनी माता से दूध मांगा। तब उसकी माता ने अत्यंत दुखी होकर यह उत्तर दिया, हे पुत्र, मैंने अपने पिछले जन्म में शिवजी के नाम पर कुछ दान नहीं दिया, इसलिए मुझे इस जन्म में धन नहीं मिला है। तू इतने से ही अनुमान कर ले कि हम लोग वन में रहते हैं और दोनों समय खाने के लिए भोजन भी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं। हे नारद, माता की यह वचन सुनकर उपमन्यु को अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने अपनी माता से यह कहा, हे माता, मैं शिवजी की तपस्या करके उन्हें अपने ऊपर प्रसन्न करूंगा और वरदान में क्षीर समुद्र को मांग लूंगा। इतना कहकर उपमन्यु अपनी माता से आज्ञा लेकर हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वन के फल फूलों द्वारा शिवजी का पूजन, ध्यान एवं तप करने लगा। उस समय तीनों लोग उसकी तपस्या की अग्नि से जलने लगे। तब मैं देवताओं की विनती सुनकर शिवजी के पास गया और प्रार्थना करने के उपरांत उन्हें सब वृतांत क्या सुनाया। उस समय शिवजी ने हंसकर यह उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, उपमन्यु दूध के लिए ऐसा उग्र तप कर रहा है, अतः हम उसे वर देने के लिए अवश्य जाएंगे। हे नारद, शिवजी की आज्ञा सुनकर जब मैं अपने लोक को लौट आया, तब शिवजी उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए इंद्र का स्वरूप धारण कर उसके समीप जा पहुँचे। उन्होंने गिरजा का स्वरूप सची जैसा बनाया, नंदी को ऐरावत हाथी का स्वरूप प्रदान किया तथा गणों को देवताओं के रूप में परिवर्तित कर अपने साथ ले लिया। इस प्रकार वे उपमन्यु के पास जाकर कहने लगे, हे उपमन्यु, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर जब उपमन्यु ने अपने नेत्र खोलकर उन्हें देखा तो यह समझा कि मेरे सामने इंद्र खड़े हुए हैं। अस्तु उसने हाथ जोड़कर यह कहा, हे देवराजेंद्र, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके मुझे शिवजी का तप करने की शक्ति प्रदान करें। मैं शिवजी के अतिरिक्त अन्य किसी से वर नहीं मांगूंगा। उपमन्यु के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र रूप शिवजी ने उत्तर दिया, हे मुनिपुत्र, हम सब देवताओं के राजा इंद्र हैं। तू हमारी पूजा कर और जो जी चाहे वह वरदान मांग ले। शिवजी दक्ष प्रजापति के शाप के कारण भूत स्वरूप हैं तथा परम अशुभ वेशधारी हैं, इसलिए अब उनका कोई वचन सत्य नहीं होता। भला ऐसे देवता की पूजा करने से तुझे क्या लाभ हो सकेगा। हे नारद, इंद्र रूपी शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर उपमन्यु ने अत्यंत क्रोध में भरकर इस प्रकार कहा, हे इंद्र, क्या तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है जो तुम शिवजी को नहीं पहचान पाते। शिवजी तीनों गुणों से परे, शुद्ध, पवित्र, निर्गुण, सगुण, परब्रह्म तथा सबके स्वामी हैं। मैंने तुम्हारे द्वारा शिवजी की निंदा सुनी है, इसलिए मुझे भी अत्यंत पाप लगेगा। अब मुझे उचित है कि मैं तुम्हें भी कष्ट नष्ट कर डालूं और स्वयं भी मर जाऊं। इतना कहकर उपमन्यु ने भस्म लेकर मंत्र पढ़ा और स्वयं इस प्रकार से पवित्र हो उस भस्म को इंद्र रूपी शिवजी पर छोड़ दिया। तदुपरांत यह इच्छा प्रकट की कि उसी भस्म के द्वारा मैं स्वयं भी जलकर भस्म हो जाऊं। उपमन्यु की ऐसी निष्ठा देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय शिवजी के संकेत को समझकर नंदी ने उस भस्मास्त्र को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे प्रकट होने वाली प्रज्वलित अग्नि शांत हो गई। हे नारद, इस चरित्र को करने के उपरांत शिवजी अपने मुख्य रूप से उपमन्यु के सम्मुख प्रकट हो गए। उस समय सब देवता भी उस स्थान पर जा पहुंचे तथा शिवजी की स्तुति करने लगे। उपमन्यु ने जब शिवजी को सम्मुख खड़ा देखा तो चरणों में गिर पड़े और उन्हें प्रणाम किया तथा बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए अपने अपराध की क्षमा मांगी। उस समय शिवजी ने उपमन्यु को अपने समीप बुलाकर उसके संपूर्ण शरीर पर हाथ फेरा, फिर अपने पास बैठाकर कृपा दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा, हे उपमन्यु, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से गिरजा तुम्हारी माता और हम तुम्हारे पिता होंगे।
तुम सदैव युवा बने रहोगे तथा किसी प्रकार का पाप तुम्हें कभी नहीं लगेगा। तुम्हारे ऊपर मृत्यु का कोई बस नहीं चलेगा। तुम्हें दूध, दही, घृत तथा शहद के अनेक समुद्र प्राप्त होंगे। हमारे भक्तों में तुम्हारा स्थान अत्यंत ऊंचा होगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तब उपमन्यु भी अपने आश्रम को लौट आए। हे नारद, इस चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है वह भी सदैव आनंदित रहता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे जटाधारी अवतार का वर्णन करता हूँ। जब गिरजा माता पिता से आज्ञा लेकर भगवान सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से तपस्या करने के लिए वन में पहुंची, उस समय शिवजी ने सप्त ऋषियों को गिरजा की परीक्षा लेने के निमित्त उनके समीप भेजा, परंतु गिरजा उनके धोखे में किसी प्रकार नहीं आई तथा दृढ़तापूर्वक तपस्या में संलग्न बनी रही। उस समय शिवजी स्वयं गिरजा को देखने की इच्छा से जटाधारी ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर उनके पास पहुंचे। वहाँ बहुत वार्तालाप एवं विवाद के उपरांत भी जब वे गिरजा को अपने दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा सके तो उन्होंने प्रसन्न होकर गिरजा को अपने मुख्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा कहा, हे गिरजे, तुम हमें अत्यंत प्रिय हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त ही यह सब चरित्र किया था। तुम मेरे साथ कैलाश पर्वत पर चलो और मुझे प्रसन्नता प्रदान करो। यह सुनकर गिरजा ने यह उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बनकर मेरे साथ विवाह करना स्वीकार करें। गिरजा की यह अभिलाषा जानकर शिवजी मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। ये नारद, जटाधारी अवतार का यह चरित्र भी आनंद मंगल को बढ़ाने वाला तथा कीर्ति बढ़ाने वाला है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें नरकट नट अवतार का वृत्तांत सुनाता हूँ। गिरजा को वर देने के पश्चात शिवजी एक दिन नरकट नट का स्वरूप धारण कर हिमालय के घर गए। वहाँ हिमालय तथा मैना को प्रसन्न कर उन्होंने भिक्षा के बदले गिरजा को मांगा। पहले तो हिमाचल ने उनके ऊपर क्रोध किया, परंतु जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह शिवजी हैं तो उन्होंने गिरजा का विवाह उनके साथ करना स्वीकार किया। इस प्रकार शिवजी ने बड़ी लीलाएं करके गिरजा के साथ विवाह किया। नरकट नट अवतार का चरित्र भी भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला है। हे नारद, जब मैना ने यह जान लिया कि शिवजी सबसे श्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं, तब उन्होंने शिवजी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना उचित समझा। उस समय देवताओं ने परस्पर यह सम्मति की कि मैना तथा हिमाचल की श्रेष्ठ बुद्धि को किसी प्रकार नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार का निश्चय करके सब देवता पहले तो मेरे पास आए, तदुपरांत मेरी आज्ञा से शिवजी के पास जाकर यह कहने लगे, हे प्रभु, यदि हिमाचल आपको सदाशिव समझकर गिरजा का विवाह करेगा तो वह इसी शरीर से आपके लोक को प्राप्त हो जाएगा। उस समय रत्न आदि अद्भुत वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होंगी? ऐसी स्थिति में आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे उसका यह दिव्य ज्ञान नष्ट हो जाए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी वैष्णव ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर हिमाचल के पास गए और उससे इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, तुम राजा होकर शिव जैसे अवधूत के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए क्यों आतुर हो रहे हो? तुम्हें ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। शिवजी अशुभ वेशधारी तथा अमंगलों के घर हैं। तब उन्होंने उनकी बात मानकर शिवजी के साथ अपनी पुत्री का विवाह न करना ही उचित समझा। इस चरित्र को करने के उपरांत शिवजी कैलाश पर्वत पर लौट आए। फिर वहां से उन्होंने तब सप्त ऋषियों को हिमाचल के पास समझाने बुझाने के लिए भेजा। तब सप्त ऋषियों ने आकर हिमाचल तथा मैना को बहुत समझाया बुझाया और गिरजा का विवाह शिवजी के साथ करा दिया। ध्वजावतार की यह कथा सुनने तथा सुनाने से दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम अश्वत्थामा अवतार की कथा सुनो। ब्राह्मणों में परम श्रेष्ठ द्रोणाचार्य को कौरवों ने अपना गुरु मानकर उनसे धनुर्विद्या प्राप्त की थी। उन्हीं द्रोणाचार्य ने कठिन तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन्न किया। तब शिवजी ने द्रोणाचार्य के समीप पहुंचकर यह कहा, हे द्रोणाचार्य, हम तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। आज तो तुम जो चाहो वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने शिवजी की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि मुझे आपके अंश से एक पुत्र की प्राप्ति हो। वह बालक मुझ सहित कौरवों को आनंद प्रदान करने वाला, अत्यंत बलवान तथा मृत्यु को जीतने वाला हो। द्रोणाचार्य की प्रार्थना सुनकर शिवजी उन्हें इच्छित वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न हो अपनी स्त्री के समीप आकर सब समाचार कह सुनाया। कुछ समय पश्चात शिवजी की कृपा से और उन्हीं के अंश द्वारा द्रोणाचार्य की पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। हे नारद, अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर कौरवों का पक्ष लिया था।
विष्णु जी की प्रेरणा से अर्जुन ने शिव जी का तप किया और शिव जी द्वारा पाशुपत्र अस्त्र प्राप्त किया। इतने पर भी अश्वत्थामा ने अपना तेज ऐसा प्रदर्शित किया कि कोई भी उसका कुछ न बिगाड़ सका। जब उसने पांडवों के पुत्रों का वध कर डाला, उस समय अर्जुन ने जब रथ पर चढ़कर अश्वत्थामा का पीछा किया था, तब अश्वत्थामा अपने मन में कुछ भी भयभीत न होकर युद्ध करने के लिए सामने खड़ा हो गया। उसने अर्जुन के ऊपर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उस समय अर्जुन ने अत्यंत दुखी होकर श्री कृष्ण जी से यह कहा, हे कृष्ण जी, अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की ज्वाला हम सबको भस्म करती हुई सामने चली आ रही है। आप इससे हमारी रक्षा करने का उपाय करें। हे नारद, अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी अर्जुन से इस प्रकार बोले, हे अर्जुन, तुम इस अस्त्र का प्रभाव समाप्त करने के लिए शिव जी द्वारा दिए गए पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करो। उसके बिना इस अस्त्र की ज्वाला किसी प्रकार शांत नहीं होगी। यह सुनकर अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करके ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया। इस दृश्य को देखकर अश्वत्थामा ने यह विचार करके कि संसार में पांडवों का वंश न रहे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक स्थित था, उसका वध करने के निमित्त पुनः अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय उत्तरा अत्यंत व्याकुल होकर श्री कृष्ण की शरण में गई। श्री कृष्ण जी ने अपने चक्र द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। हे नारद, अश्वत्थामा का अवतार का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है और संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। अश्वत्थामा अजर अमर है। वे इस समय भी गंगा के तट पर वास करते हैं तथा सबकी दृष्टि से छिपे रहते हैं। उनकी कथा सुनने तथा सुनाने से अत्यंत पुण्य होता है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।